किष्किंधा का महान राजा बाली, जो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के लिए चारों दिशाओं में जाता था, जिसने लंकापति रावण को अपने बाहु में दबाकर पूरी पृथ्वी पर घुमाया। बाली को ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में भगवान इंद्र का पुत्र बताया है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाली को एक बार हनुमान जी से युद्ध करना इतना भारी पड़ गया था कि उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा था। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की महान शक्तियों और उनके बाली से युद्ध के बारे में। दोस्तों, बाली के धर्मपिता इंद्र ने उन्हें सोने का एक हार दिया था और ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी बाली उस हार को पहनकर रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेंगे तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उसको प्राप्त हो जाएगी। और यही बाली की शक्ति का रहस्य था। इसी कारण से बाली को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड होने लगा था और उसे लगने लगा था कि वह अजय है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। बाली अपनी शक्तियों के अभिमान में इतना चूर था कि वह हर समय युद्ध करने का अवसर ढूंढता रहता। एक दिन जंगल में हनुमान जी तपस्या कर रहे थे। उस समय बाली भी वहीं पहुंच जाता है और हनुमान जी से युद्ध करने को कहता है। लेकिन तब हनुमान जी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि वह अपने प्रभु श्री राम के नाम का जप करते रहते हैं। इसके बाद बाली भगवान राम के बारे में बोलने लगता है, जिसे सुन हनुमान जी को क्रोध आ जाता है और वह बाली से युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन जैसे ही हनुमान जी युद्ध के लिए निकलते हैं, तभी ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट होते हैं और वह हनुमान जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि वह बाली की चुनौती को स्वीकार ना करें। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि बाली ने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में यदि वह उसकी चुनौती को अस्वीकार कर देंगे तो यह सही नहीं होगा। इसलिए बाली को सबक सिखाना आवश्यक है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप युद्ध के लिए अवश्य जाइए, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही अपने साथ लेकर जाइए और बाकी अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दीजिए। युद्ध से लौटकर यह शक्ति आप पुनः ले लीजिएगा। हनुमान जी ब्रह्मा जी की बात मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली के पास गए। युद्ध के मैदान में हनुमान जी ने जैसे बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। ऐसे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिलोरे ले रहा है। चंद पलों के बाद बाली को लगने लगा मानो उसके शरीर की नसें फटने वाली हों और खून बाहर निकलने वाला हो। तभी अचानक वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, स्वयं को जीवित रखना चाहते हो तो तुरंत ही हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ। तुम्हारा शरीर इतनी शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा। उस समय बाली को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन वह ब्रह्मा जी को यूं प्रकट होता देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वह तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली। उसे शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा
कि ब्रह्मा जी उसके समक्ष खड़े हैं। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम अपने आप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी संभाल नहीं पाया। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर तुमसे लड़ने आए थे। सोचो कि पूरा भाग लेकर आते तो क्या होता। यह सुनकर बाली समझ गया कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया। उसने कहा, एक आप हैं जो शांत रहते हैं और राम जी के भजन गाते हैं, और एक मैं हूँ जो आपके समक्ष कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी आपको ललकार रहा था। मुझे कृपया क्षमा करें। दोस्तों, हनुमान जी के सरल स्वभाव से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस बारे में पता चल सके। और ऐसी ही नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।